इन बाबा लोगों के पास इतना सारा फंड कहाँ से आता है, इतनी सारी प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, इतना सारा पैसा कहाँ से आता है, इतना सारा सोना चांदी वगैरह वगैरह कहाँ से आता है। तो आज के हम वीडियो में यह चर्चा करने वाले हैं। यह मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की धर्म या आचना को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्य हकीकत दिखाना है। तो मैं कोई भी बाबा के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसके प्रति जो सत्य है वह मैं दिखाई दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी चैनल में विश्वास जोशी स्वागत करता हूँ। जो आप मेरे चैनल में नया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो बात कर लेते हैं कि हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, इतना सारा पढ़ाई कर लिया, तो अभी नौकरियां तो कुछ मिलती नहीं, नौकरियां मिलती है तो 10-15 हज़ार की मिलती है। तो उससे अच्छा हमें विचार आता है कि क्यों ना हम बाबा बन जाते हैं। बाबा में क्या है, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, कोई नौकरी डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है, अगर काम की जो प्रसिद्धि मिलेगी वह अलग। हमें ऐसा विचार आता है। तो कोई भी ऐसा सोचता है कि बाबा बन जाए तो उससे कई सारा पैसा आता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि यह बाबा लोगों के पास इतना सारा पैसा कैसे आता है। तो बाबा लोगों का दो धंधा होता है। एक तो बाबा रामदेव के तरह पतंजलि होती है जो सबसे बाहर सबके सामने धंधा करता है, और दूसरा जाकिर नायर की तरह जो इनलीगली धंधा करता है, जो दुनिया वालों को पता भी नहीं चलता है। तो बात कर लेते हैं इन बाबाओं की कि औरसों के पास 93 रोल्स रॉयल्स है, नित्यानंद के पास पूरा का पूरा देश है, जाकिर नायक के पास 100 करोड़ के 25 फ्लैट है, मुंबई में बाबा रामदेव के पास 45,000 करोड़ का पतंजलि है, बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बाबा है, उसके पास इतनी सारी प्रसिद्धियां है। जब उन्होंने बिहार में कदम रखा तो पैर रखने की जगह नहीं थी। तो ऐसा सब है। तो सबसे पहले हम जाकिर नायर की बात कर लेते हैं। जाकिर नायर एक धर्म गुरु है इस्लामिक का। वह अपने आप को शांति का दूत बताता है। जब वो भाषण करता है शांति के नाम से बहुत ही भड़काऊ भाषण करता है, इससे वजह से बहुत ही दंगा फसाद होते हैं। तो उसके सामने कोई भी खड़ा हो जाए तो वह उसको ऐसा ब्रेन वॉश करता है कि वह अपने आप मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाए। तो उनका दो धंधा है, कंस्ट्रक्शन या कंसल्टेंसी का। तो उनकी दो कंपनी है। तो उन्होंने 7 सालों तक हिसाब नहीं दिया, तो इसलिए ईडी और एनआईए ने उसके ऊपर रेड डाली। तो रेड डाले में पता चला कि उसके पास बहुत ही सारा इलीगली मनी है। तो जब उन्होंने रेड मारी तो उसके पास 193 करोड़ की प्रॉपर्टी इलीगली मिली और 50 करोड़ कैश मिला, जो उन्होंने जब्त कर लिया। जाकिर नायर की ज्यादा पोल पट्टी खुलने से पहले वो जाकिर नायर इंडोनेशिया भाग गया और वहां अपना स्थायी हो गया। तो ऐसा है जाकिर नायर की हिस्टोरी। जाकिर नायर एक नाम का एक धर्मगुरु है, बाकी तो वह टेररिज्म को भी फंड करता है और आतंकवादी संगठनों को भी फंडिंग करता है। तो ऐसा सब कुछ है। दूसरी बात, सत्य साई बाबा। सत्य साई बाबा जब उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही बढ़ी है, देश विदेशों में उसके 30 मिलियन फैन फॉलोइंग है। वह जब स्वर्ग लोग पामे तो उनके कमरे में से 98 किलो सोना, 307 किलो चांदी और 11.6 करोड़ कैश मिले। और उनके मरने के बाद उनका जो आश्रम है 2 महीने तक बंद रखा, क्योंकि सबको डाउट होता है कि इस आश्रम के अंदर बहुत ही सारा खजाना होगा, धन होगा वगैरह वगैरह। और उनकी ट्रस्ट की कीमत यानी कि ट्रस्ट का जो नेट बहुत ही जो प्रॉपर्टी का अंदाज लगाया जा रहा है तो वो 40,000 करोड़ के आसपास होता है। तो यह थी सत्य साई बाबा की स्टोरी। तो हम बात कर लेते हैं कि नित्यानंद बाबा की। नित्यानंद बाबा एक प्रसिद्ध बाबा है। तो उन पे भी बहुत ही सारे इनलीगली इल्जाम लगाया गया है कि नाबालिग लड़कियों का शोषण का इल्जाम लगाया गया है। अमेरिका के एक शहर में कैलासा के नाम पे उन्होंने बहुत ही सारा लोगों को ठगा था और बहुत ही सारे पैसे हैक लिए थे। वहाँ यह अमेरिका के वही लोग बोलते हैं। वैसे अमेरिका में बहुत ही अमीर और समझदार लोग होते हैं, पर इन बाबा ने उन लोगों को ठग लिया था। तो उन्होंने 2003 में बेंगलुरु में
एक आश्रम की स्थापना की। वह चर्चा में कब आए कि 2009 की बात है कि उसने उन्होंने पे एक लड़की ने आरोप लगाया था कि मेरे साथ वह जातीय शोषण करता है, गलत गलत काम करता है वगैरह वगैरह। दूसरी बार 2012 में चर्चा में आया कि उनके साथ एक लड़की का अश्लील वीडियो वायरल हो चुका था और अमेरिका की एक लड़की ने उन्होंने पर आरोप लगाया था कि वह धर्म के नाम पर मेरे साथ कई सालों तक ऐसा गंदा काम करते रहे। और 2019 में फिर से चर्चा में आया, उन्होंने पे आरोप लगाया गया कि 2 लड़की का किडनैपिंग का पर वैसा वगैरह वगैरह था। तो उसकी पोल पट्टी खोलने से पहले वह भाग गए इंडिया छोड़कर बाहर। उन्होंने उनको पता था कि मेरे को सजा होने वाली है, उसके लिए बचकर वह भाग गए इंडिया से बाहर। इक्वाडोर में अपनी जमीन ली और जमीन में अपना देश स्थाप लिया, कैलासा नाम का। वहाँ अपने देश की तरफ पासपोर्ट भी है, करेंसी भी है, नियम कायदे कानून सब कुछ है। तो भाग गए। तो बताया जा रहा है कि वह गलत काम करने के बावजूद उनकी जो प्रसिद्धियाँ है उसमें कोई भी घटाड़ा नहीं हुआ है, वैसे की वैसे ही है, उल्टा ना बढ़ती जा रही है। तो माना जा रहा है कि उन्होंने इतना कमाया कि उसका नेट वर्थ 10,000 करोड़ रुपया हो गया है। तो अब बात कर लेते हैं आसाराम की। आसाराम के 350 आश्रम है। वो 350 आश्रम के मालिक भी है और 17,000 बाल संस्कार केंद्र के भी मालिक है। वह उनकी 2021 के आंकड़े के अनुसार उनकी कमाई 350 करोड़ से भी ज्यादा हुई है। जो बाबा आसाराम है उनकी नेट वर्थ $134 मिलियन है, मतलब बहुत ही ज्यादा है। तो वह भी एक धर्म के नाम पे धब्बा है, क्योंकि उन्हों पे आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कई सारे औरतों का बलात्कार किया, नाबालिग लड़कियों का बलात्कार किया। अभी वो अपने जेल की सजा काट रहे हैं। तो ऐसा सब बाबा का हिस्ट्री होता है। तो आसाराम जो है एक विकृत किस्म का बाबा है, वो मैं कहना चाहता हूँ। तो यह लोग क्या करते हैं, उन लोगों का ट्रस्ट होता है। तो अंधे भक्त लोग होते हैं जो उनकी प्रवचन में या उनकी हाव भाव में अंधे हो जाते हैं। वह अंधे भक्त लोग उनमें पैसा डालते हैं और यह पैसा का उपयोग वह अपनी निजी काम के लिए करते हैं। कि आसाराम के पास जो भी फंड आता था वह अपनी जेब में डालता था। तो उसके अलावा और भी कोई सारे सोर्स ऑफ इनकम के सोर्स है इन लोगों के। कि मान लीजिए कि आप एक राजनेता हो और आपने एक राजनीति की लड़ाई लड़ी, आपने चुनावी इलेक्शन लड़ रहे हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोट चाहिए। तो आप क्या करोगे कि आप उस दूसरी बाजू इलेक्शन बोर्ड है, उसके बाजू आपके ऊपर प्रेशर दे दिया जा रहा है कि आप इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, पर आपको करना है। तो आप क्या करोगे कि आप ऐसे बाबा लोग का कांटेक्ट करोगे। तो आप बाबा लोग को पैसे दोगे और बाबा अपना कमीशन साइड पे रख के वह पैसा आपके इलेक्शन में काम लगाएगा। वह ऐसा कहेगा अपने भक्तों से कि इनको वोट दो और यह अच्छा काम करेगा। तो अपने भक्तों का वोट वह आपको डलवाते हैं। तो ऐसा सब कुछ होता है। तो जो कॉरपोरेट लोग होते हैं, वह कॉरपोरेट लोग पॉलिटिक्स को फंड करता है, क्योंकि कॉरपोरेट लोग को आशा होता है कि पॉलिटिक्स हमारे फेवर में कायदे कानून बनाएगी तो हमें ही फायदा होगा। तो कॉरपोरेट लोग पॉलिटिक्स को फंड करता है और पॉलिटिक्स इन बाबा लोगों को फंड करता है। और बाबा लोग अपना थोड़ा सा कमीशन काट के वह पैसे को इलेक्शन में लगा देते हैं। तो ऐसा सब कुछ है। और जाहिरात करते हैं अपने भक्तों से कि यह आदमी को आप वोट दो, इससे अच्छा फायदा होगा। तो भक्त लोग क्या करते हैं, वोट दे देते हैं बाबा के एक आवाज से। तो पॉलिटिक्स को पता है कि बाबा के एक आवाज से यह सारे भक्त लोग हमें ही वोट देंगे, हमें ही सारा फायदा होता है। तो ऐसा सब कुछ होता है कि बाबा लोगों के पास बहुत ही सारा पैसा आता है। ऐसे बहुत ही सारे कई सारे कारण हैं, सोर्स ऑफ इनकम है।
जो इन लोगों के पास बहुत ही पैसा आता है। तो यह थी बाबा लोगों की सच्ची कहानी कि इन लोगों के पास कैसा पैसा, इतनी सारी प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, इतना सारा सोना चांदी पैसा कहाँ से आता है। तो ऐसी सब जानकारी थी। यह जो माहिती है वह इंटरनेट सोर्स द्वारा ली गई है। तो यह माहिती मेरे ख्याल से 90% सच है। तो आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है। तो चलो, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दे। तो तब तक के लिए जय माता जी, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।